Don't lower your frequency to play games and become a part of a toxic cycle. Revenge depletes your energy and steals from you. Move forward. What you remove your attention from will cease to exist. Get better. Attract better. You are too great to entertain such energies. कुछ समय पहले मगध राज में बृहद्रथ नामक राजा रहते थे। वह निसंतान होने से चंड कौशिक ऋषि को प्रसन्न कर एक अद्भुत फल पाया जो खाने पर संतान प्राप्ति होगी। बृहद्रथ राजा ने ये फल अपने 2 रानियों को देने से वे दोनों ने फल को 2 टुकड़े कर खा लिए, जिससे उनके पेट से आधा शरीर विकृत रूपी मृत शिशु पैदा हुआ। राजा और दोनों रानी विकृत रूपी और आधे आधे टुकड़े वाले शिशु को जंगल में फेंक दिया। ये दोनों टुकड़ों को जरा नामक एक राक्षसी ने देखा और खाने के लिए पास में लाने से दोनों टुकड़े अप्रयत्न जुड़ गए और शिशु जीवित होकर कठोर और गंभीर स्वर से रोने लगा। उसकी आवाज राजमहल तक पहुंचने से राजा और सभी सैनिक जंगल पहुंचकर जरा राक्षसी से बात जाना। तुरंत राजा ने ये बात चंड कौशिक ऋषि को बताने पर ऋषि ने कहा कि वो शिशु अमित बलवान होगा और उनकी मृत्यु तब होगी जब उनके शरीर के 2 टुकड़े कर विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। मुनि से ये बात सुनकर राजा खुशी से शिशु को जरा राक्षसी से बचाने के कारण उसे जरासंध नाम देकर अपने राज्य महल में ले गया और उसे युक्त आयु में राजा भी बनाया गया। जरासंध ने विवाह के पश्चात अपनी पुत्री का कंस से विवाह किया। श्री कृष्ण के हाथों में कंस का वध होने से जरासंध की पुत्री विधवा हो गई, जिसका जरासंध श्री कृष्ण से बदला लेना चाहता था। इसी कारण जरासंध ने अपने कई राक्षस राजाओं के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण हमेशा वो राक्षस राजाओं को मारता था, लेकिन जरासंध को नहीं, क्योंकि अगर श्री कृष्ण जरासंध को मार देता तो उनके बीच शत्रुता खत्म हो जाती थी। जरासंध को नहीं मारने से वह हर बार नए राक्षस राजाओं के साथ श्री कृष्ण को मारने आते थे, जिस मौके का फायदा उठाकर श्री कृष्ण ने लगभग सभी राक्षस राजाओं का अंत किया। ऐसा कई बार जरासंध ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के पश्चात युद्ध में कई यादवों की जान गंवाने से श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर मैदानों की मदद से द्वारका में अपना नगर बसाया, क्योंकि जरासंध को जल से प्राण हानि होने से वह समुद्र में बसे द्वारका तक युद्ध करने नहीं आएगा।